चलो ध्यान दो बुआ, आज क्या क्लास होगा? परिवहन। बढ़िया से बैठो ना, कैसे बढ़िया से आज पूरी के इतने जगह बोले कि कहाँ बैठे हैं। ध्यान दो, परिवहन के बारे में हम लेकर चलते हैं। परिवहन क्या है, यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 7 वो परिवहन है। परिवहन के परिवहन एवं संचार, परिवहन और संचार के बारे में हम लेकर चलते हैं। इसका परिवहन पढ़ा देंगे, आधा घंटा क्यूज भी करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव क्यूज, ठीक रहेगा। चलो क्वेश्चन है, परिवहन के बारे में समझना बढ़िया से। शायद हम लिखा चुके हैं सब क्वेश्चन में। परिवहन बिल्कुल अच्छा है परिवहन। ध्यान दो, हम लोग परिवहन करवाते हैं। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ढोना। परिवहन, कुत्ता को भी हम परिवहन बना सकते हैं, भैंस को भी परिवहन बना सकते हैं, घोड़ा को भी परिवहन बना सकते हैं, बैल को परिवहन बना सकते हैं, आदमी को परिवहन बना सकते हैं ना। एक दूसरे को ढोना परिवहन कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करना, एक जगह दूसरी जगह लेकर जाना, उसे हम क्या कहते हैं? परिवहन। उसे हम क्या कहेंगे? परिवहन। जैसे आज के दरमियान में फ्लाइट से परिवहन किया जाता है। जैसे मान लिया जाए एरोप्लेन, एक जगह, एक देश से दूसरे देश से पहुंचाना, एक शहर से दूसरे जगह शहर पहुंचाना। रेलवे ट्रैक देखो, रेलगाड़ी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ये सब क्या है? परिवहन है। ये सब क्या हुआ? परिवहन है। इस सब की बात अगर बोले, सब क्या है? परिवहन है। रेलवे ट्रैक में क्या बोले? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये सब क्या है? परिवहन है। समझ में आ रहा चीज को? परिवहन किसे कहते हैं? तो परिवहन के बाद हम लेकर चलते हैं। परिवहन के प्रकार कुछ होता है। जैसे परिवहन का प्रकार है, स्थल एक होता है, सड़क, रेलवे, पाइपलाइन। एक हवाई जहाज होता है, वायु मार्ग होता है ना। तो क्या क्या याद रखना बुआ? परिवहन के साधन क्या क्या है? तो फिर जगह स्थल है, सड़क है, रेलवे है, और क्या है बुआ? पाइपलाइन है। क्या 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 बोलना है? स्थल, सड़क, रेलवे और पाइपलाइन, हमेशा याद रखना। अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्थल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थल। चलो देखते हैं स्थल। सॉरी, और है रे। स्थल है जैसे जल में आप देखो, एगो अंतर स्थलीय है, एगो सागरीय, महासागरीय। वायु में अभी जस्ट बताए थे ना, वायु होगा। वायु में आता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। वायु में कितना होगा? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? जो अपने देश के अंदर हो, एक शहर से दूसरे शहर को पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? वो राष्ट्रीय कहते हैं। वहीं पर तुमको लेकर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। उसी प्रकार आता है स्थल परिवहन। अब लेकर चलते हैं वो स्थल परिवहन की ओर। स्थल परिवहन किसे कहते हैं? बढ़िया से पॉइंट बाय पॉइंट समझना, लिखना, ठीक है। जो समझ में ना आवे लिख लेना, जो अच्छा लगे वो भी लिख लेना, ठीक। ये पॉइंट है, नोट्स हुआ है। स्थल परिवहन ध्यान दो, भारत में मार्गों एवं कच्ची सड़कों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता है। बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता ही हुआ, यह हड़प्पा सभ्यता से यह चला ही आ रहा है। कच्ची मार्ग पहले था, ईटा की सड़क देखी होगी, पहले उससे पहले मिट्टी की सड़क देखी होगी, बाद में ईटा का आया, फिर कंक्रीट आया, उसके बाद मान लिया जाए पिचिंग आया, आप देख तो सीमेंट वालों का हो गया। तो भारत में मार्गों का कच्ची सड़क का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही भी किया जाता है। आगे देखो, पॉइंट नंबर 2 है स्थल परिवहन। आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी विकास के साथ भारी मात्रा में सामानों तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, सड़कों, रेल मार्ग के विकास किया गया। देखो, सड़क के माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तुम कहीं पढ़ने जाओगे बड़ा बड़ा शहरों में, तो पैदल तो नहीं जा सकती हो, हम गाड़ी पर जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाएंगे। रेल मार्ग की बात अगर हम बात बोले, रेल मार्ग की बात, रेल मार्ग के ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर जब दूरी तय करनी रहती है, तो हम किसको चूज करते हैं बुआ? रेल मार्ग को। किसको चूज करते हैं? रेल मार्ग। कम दूरी जाना पड़ता है तो किसको चूज करते हैं? सड़क को। कम दूरी वाले के लिए क्या? सड़क। और ज़्यादा दूरी वाले के लिए हम क्या करते हैं बुआ? रेल मार्ग चूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रज्जु मार्ग, केबल मार्ग, पाइपलाइन के जैसे साधनों का विकास विशिष्ट सामग्रियों को विशिष्ट परिस्थितियों को पूरा करने के लिए क्या आता है? आप ध्यान दो, रज्जु मार्ग और केबल मार्ग और पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के बारे में हम कुछ बताते हैं। पाइपलाइन में पहले गैस का उपयोग होता है, गैसीय अवस्था में, जैसे गैस एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, गैस को एक जगह से वो कहाँ? दूसरे जगह लेकर जाना पाइपलाइन के जरिए हो सकता है। और पाइपलाइन का धरती के अंदर से वो लेकर जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं?
पाइपलाइन क्रिया करते, उसे क्या कहेंगे? पाइपलाइन। उसे क्या कहेंगे बुआ? पाइपलाइन। चलो आगे लेकर चलते हैं। पाइपलाइन के बाद आता है शादी। कुछ ज्यादा हो रहा है, किसका है रे शादी? सड़क परिवहन। मनीषा तुम्हारा है? कहिया लगते गिल जाएगी, देखो ना। तुम लोग को नहीं पता है? नहीं पता है रे? इसका शादी फिक्स है। आज तो रे क्या बोल देते हैं। देखो तुम नाई नागन के बोल रही थी। कौन बोला? अब हम नहीं जानते, लेकिन हल्ला उठल है। कुछ नहीं। तुम्हें सही है बोल रहा है। झूठे आप बोलते। हम बोले मनीषा, अरे सही कहोगे मनीषा, हमको अभी तक नहीं बोली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई बोले। घर में भी चर्चा नहीं चलता, आपको कैसे पता चल? हमें तो भर दिन आप घर में रहते हैं। हमने निशो नहीं बोली कि बेस्ट फ्रेंड है, तुम बोली है? है लेकिन तुम लोग को पता नहीं है। आपको पता होगा शायद, हमको नहीं है पता। ऐसा नहीं करे। कन्हौली में जय कन्हौली, नाक मोटे चचा की शादी है सब। कन्हौली में हाँ हम सब देखो। हमार चचा, हम बोले ना शादी है हमारे चचा 9 मई। 9 मई के चल जाएंगे। जाएंगे ना? चल हमरे भी लेकर चला 9 मई के। भारत का सड़क जाल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल हुआ है। अगर सड़क परिवहन की बात अगर बोले तो भारत सबसे पहला नंबर क्या बोलेगी? इंग्लैंड, सॉरी अमेरिका का। सबसे पहले सड़क जाल अगर की बात बोले किसका हुआ? अमेरिका का। अब बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सड़क जाल है। इसकी कुल लंबाई लगभग हम लिखाए होंगे शायद, तुम लोग को दिखाए थे। इसका कुल लंबाई कितना? इसका कुल लंबाई कितना है? 62.16 लाख किलोमीटर है। 62.16 किलोमीटर लाख किलोमीटर है। यह प्रति वर्ष सड़कों द्वारा लगभग 85% यात्री और 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। छोटी दूरी की यात्रा के लिए सड़क परिवहन सबसे बेहतर होती है। अगर सड़क परिवहन की बात बोले बुआ तो छोटी यात्राओं के लिए सबसे बेस्ट क्या है? सड़क परिवहन। अब बड़ा के लिए क्या है? रेल परिवहन। छोटी के लिए क्या है? सड़क परिवहन। बड़ा के लिए रेल परिवहन। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़क की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना आरंभ किया गया। कब? 1961 में। 1961 में आरंभ किया गया। सड़कों का संकेंद्रण केवल नगरों और उनके आसपास के क्षेत्र में ही रह गया। अभी सड़क मंत्री बुआ नितिन गडकरी है, ठीक है? नितिन गडकरी, याद रखना। वो सड़क परिवहन नितिन गडकरी जो है, इतना खतरनाक सड़क बना हुआ है। पूरा भारत में ऑल इन ऑल इतना बेहतर सड़क परिवहन बना दिया, इतना बेहतर। जहाँ जाओ एकदम खूबसूरत नज़ारा। क्या दिख रहा है? सड़क। तुमको ट्रैफिक नहीं लगेगा। आप आने वाला समय में बेगूसराय सड़क के जो कितना बेहतर बना दिया, नहीं बना दिया? 4 लाइन बना दिया। मतलब क्या नहीं लगेगा? जाम नहीं लग सकता। आगे बुआ ध्यान दो। कहा जाता है गाँव एवं सुदूर क्षेत्र में से सड़क द्वारा संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। आज भी गांव पहले नहीं था। आज के युग में क्या हो गया? गांव में सड़क परिवहन हो गया। छोटा गली गली में क्या दिख रहा है? सड़क दिख रहा है। जहाँ छोटा सा जगह वहाँ पर क्या दिख रहा है? सड़क और नाली, सड़क और नाली, सड़क और नाली। पहली व्यवस्था नहीं था। आप लेकर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता व्यवस्था था। निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य सड़क का वर्गीकरण। अब निर्माण कैसे होता है वो ध्यान दो। कौन कौन सड़क? तो राष्ट्रीय महामार्ग, इससे क्या कहता है वो? NH। राष्ट्रीय महामार्ग का नाम क्या है वो? NH। राष्ट्रीय महामार्ग NH। राज्य महामार्ग उसे क्या कहेंगे? SH। प्रमुख जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। सड़क को कितने भागों में बांट दिया बुआ? 4 भागों में। कितने भागों में? 4। क्या क्या बोलेगी? राष्ट्रीय महामार्ग जिसे क्या कहेंगे? NH। राज्य महामार्ग जिसे क्या कहेंगे? SH। प्रमुख जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। हम लोग ग्रामीण सड़क में भी आते हैं, जिला सड़क में भी आते हैं। जो इस रूट हमारे गांव जो है, गांव मिल जाता है किस में? सड़क में। तो उसमें किस में मिल गया वो? सड़क परिवहन मतलब जिला मिल गया। और राज्य महामार्ग मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में संपर्क में हो, उसे कहते हैं राष्ट्रीय महामार्ग। जो बड़े बड़े शहरों को मिलाता हो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग।
नेक्स्ट की ओर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन अब हुआ, ध्यान दो। क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय महामार्ग। राष्ट्रीय महामार्ग ऐसी सड़क को कहा जाता है जिनका निर्माण एवं रखरखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर मान लिया जाए, क्या क्या बोलेंगे बुआ? राष्ट्रीय महामार्ग ऐसी सड़क को कहा जाता है जिनका निर्माण एवं रखरखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो रखरखाव है उसे हम क्या कहते हैं बुआ? राष्ट्रीय महामार्ग। राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहेंगे? इसका रखरखाव कौन करता है? केंद्रीय सरकार। कौन करता है? केंद्रीय सरकार। राष्ट्रीय महामार्ग क्या करता है? केंद्रीय सरकार। उसी पर हम लेकर चलते हैं। इन सड़कों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और सामरिक क्षेत्रों तथा रक्षा सामग्री, सेना के आवागमन के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात बोला जाए तो सड़क का उपयोग अंतर्राज्यीय परिवहन, सामरिक क्षेत्र और रक्षा सामग्री और कहता सेनाओं को रखरखाव के लिए, सेनाओं को सुविधा के लिए यह क्या चलाया तब हुआ? यह राष्ट्रीय महामार्ग। यह महामार्ग राज्य की राजधानी, इससे प्रमुख नगर, महत्वपूर्ण पतन, रेलवे जंक्शन को भी जोड़ता है। राष्ट्रीय महामार्ग किसको किसको जोड़ा हुआ? यह राज्य की राजधानी, प्रमुख नगर, महत्वपूर्ण पतन, रेलवे जंक्शन को भी जोड़ने का कार्य करती है राष्ट्रीय महामार्ग। आगे लेकर चलते। राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई के केवल 2% है, लेकिन ये सड़क यातायात के लिए 40% भाग वहन करती है। पूरा विश्व में कितना परसेंट है? 2%, लेकिन राष्ट्रीय यातायात में कितना प्रतिशत? 40%। इंपॉर्टेंट सवाल था। तुम कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव में भी, या पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या पूरा सड़क की लंबाई कितना प्रतिशत? 2%, लेकिन सड़क यातायात का कितना प्रतिशत? 40%। इंपॉर्टेंट था ये। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कहा जाता है बुआ, ध्यान दो, राष्ट्रीय महामार्गों की पूरे लंबाई नहीं गया। भारतीय राष्ट्रीय महामार्गों का प्राधिकरण NHAI का प्रचलन 1995 में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग की प्रचलन कब हुआ था? 1995 में। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय महामार्गों के रूप में निर्दिष्ट सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्था भी गठन किया गया। अभी संस्था का अगर संचालन अगर बोला जाए, बड़ा जो सड़क अभी जुट रही है नितिन गडकरी के माध्यम से, बड़ा खतरनाक आदमी है। इतना बेहतर सड़क बना दिया, ना जाने तुम सड़क पर जाओ जाम ही नहीं लगता है। पहले क्या था? जाम लगता था। तुम लोग का शायद जन्म नहीं होगा, हम लोग का जो बचपना था, यहाँ पर सड़क देखते थे ना, तो एक हाथ गड्ढा सड़क था। यहाँ से वहाँ जाने में बेगूसराय में अभी कितना टाइम लगता है? कितना? कथे जाती हो? 1 घंटा से कम नहीं लगता है। 40 से 45 हम लोग जाते थे ना, हम लोग ना बच्चा थे, माता पे 3 घंटा लगता था यहाँ से बेगूसराय जाने में। आप बताओ तो सड़क किस हद तक सुधरा है? मतलब आराम से, अगर एक बार झुक गया तो झुकले रहता, उठ गया, वैसा था सड़क का हाल। यहाँ पर हम लोग दौड़ने जाते थे ना, तो कहा था सर अति बड़ा डलिया से गन्ना लेकर जाता था रात में 4 बजे 5 बजे सुबह। हम लोग सड़क पर दौड़ते जाते थे, घींच लिया करते थे। घींच लिए मतलब उतना रफ्तार से, कोई रफ्तार। अभी घींच लेगा? अभी सड़क दुर्घटना कितना होगा, कितना मर रहा है अभी, क्यों? सड़क बेहतर बना दिया। अपने खिंचा जाएगी अब। अभी मजा ले कोई घींच लेगा? किसी का मजा ना है। अभी रफ्तार कितना है? 80, 90, 60, 50। अभी रात और बराती के जो गाड़ी चलता है वो अंधाधुंध। तो पहले में अभी बहुत अंतर है। सड़क बहुत हीरी बना दिया है। कहा तब हुआ राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में अगर बोले, राष्ट्रीय महामार्ग की बात अगर बोलते हैं वो क्वेश्चन में, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इसके अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी 4/6 लेन वाले उच्च घनता के यातायात गलियारे के शामिल है, जो देश के चारों विशाल महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई
कोलकाता को जोड़ती है। मतलब 4x6 का मतलब समझी नहीं समझी, बड़ा सा 4 गो लाइन रहता है, मतलब 6 गो लाइन 4 गो लाइन सब लाइन में, ये दोनों इधर से जाएगा 2 गो आएगा, 2 गो जाएगा 2 गो आएगा। कभी देखी है बड़ा बड़ा जो मुंबई जोड़ती है उसमें कंटिन्यू 100 की रफ्तार से गाड़ी चलता है, 80 की रफ्तार से गाड़ी चलता है। कोनो सड़क पर तब वह 60 से कम चलबे नहीं करता गाड़ी, उससे कम चलाओगे तो ठोका जाओगे, है कि ना। ये सब 4 बट्टे कितना 4x6 लेन वाले है, 4 या 6 लेन वाले वह सड़क रहता है, खतरनाक टाइप का सब लेन आता है। मतलब 2 साइड से गाड़ी केवल जाइए ना, उधर से आ नहीं सकता। अभी हमारे यहाँ जो यहाँ NH है, इधर से भी जाती है उधर से भी आती है, आती है कि ना। लेकिन वो लाइन में क्या केवल 2 लाइन 3 लाइन चलबे करेगा, फिर वो पट्टी से 2 लाइन 3 लाइन आएगा, कभी एक्सीडेंट होगा नहीं ना होगा। आगे से बंदा दूंगा, एक्सीडेंट कैसे होता है, आमने सामने टक्कर लगता है तब, या अगला गाड़ी मान ले एकाएक सडनली क्या मार ले, ब्रेक मार ले, तो पीछे से जाकर क्या करेगा, ठोक देगा, वहीं ब्रेक लगता है। या हमारे टायर आवाज कर जाए, आप 120 की रफ्तार में जा रहे, अगला टायर आवाज कर दे, हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन आमने सामने इतने न मरेगा। चलो क्वेश्चन ध्यान दो, ये सब तो यातायात महानगर के कहाँ महानगर दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ती है। कोलकाता को जोड़ते हुए स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत ने इन महानगरों के बीच समय, दूरी, यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम की होगी। आगे ध्यान दो, वह क्वेश्चन कहा जाता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ग्लेशियर, इसका मतलब समझो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब यहाँ पर उत्तर दक्षिण ग्लेशियर का उद्देश्य जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी इसे कोचिन, सेलम पर्वत स्टंग सहित को 4016 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना था। और पूर्व एवं पश्चिम ग्लेशियर के उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरते हुए पोरबंदर और कहा था पोरबंदर से 3640 किलोमीटर लंबी महामार्ग द्वारा जोड़ना था। पता पोरबंदर कहाँ है, पश्चिम ग्लेशियर या असम के सिलचर कहाँ है, गुजरात का, ये सब ठंडा इलाका है, ये सब टोटल ठंडी इलाका। अभी तुम चल जाओ कहाँ, अटलांटिक महासागर में, तो वहाँ पर अभी गर्मी होता है। अभी कौन महीना है, मार्च महीना है, अप्रैल ना है, अभी वहाँ पर क्या है, गर्मी होगा। यानी कि उसके बाद 6 महीना दिन और 6 महीना रात रहता। कहाँ, अटलांटिक महासागर में। खतरनाक रूप से 6 महीना दिन और 6 महीना रात। यानी कि कभी गर्मी खूब एहसास होता है, कभी ठंडी खूब एहसास होता है। ठंडी में वहाँ बारिश नहीं होती है। पूछा जाए ऐसा कौन सा जगह जहाँ बारिश नहीं होती, कहाँ नहीं होता है, अटलांटिक महासागर में। क्यों नहीं बारिश होता है मालूम है, रीजन क्या है, बारिश तो होती है लेकिन पता नहीं चलती है। बारिश की रूप खूब रफ्तार में होता है, लेकिन जितना न ठंडा सेल्सियस नीचे है, जितना न ठंडा है, वो आते आते क्या बारिश जम जाता है। अब बारिश जम कर क्या गिरने लगता है, वो फुहार कथी का, बर्फ के। तो हम लोग लगता है कि बर्फ गिर रहा है, बर्फ नहीं गिरता है, वो बारिश से होता है, लेकिन गिरता है वो बर्फ बन के। वहाँ पर एक आंसू तुम रोएगी ना, आंसू गिरे कि बर्फ बन जाएगा, जैसे आंसू नीचे आए कि बर्फ बन जाएगा, उतना ठंडा होता है। मतलब का अटलांटिका महाद्वीप में अगर जाना है तो जाना कब, नवंबर से लेकर नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5-6 महीना तक वहाँ पर गर्मी रहता। वह गर्मी के सीजन में ठंडी का एहसास होता वहाँ, तो पूरा गर्म कपड़ा जूता होता है पहन के तब जाता है अटलांटिक महासागर। घूमना जरूरी था और घूमना भी चाहिए। अगर कहा तो अटलांटिक पिघल जाएगा पूरा, अटलांटिक अगर पूरा पूर्णतः पिघल गया तो समझो पूरा देश को क्षतिग्रस्त कर देगा, पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। अब वो टाइम बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या काट रहे हैं, वो वृक्ष ज़्यादा काट रहे हैं। ठीक है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बता चुके हैं, आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान दो, राज महामार्ग क्या है? क्या है राज महामार्ग? राज महामार्ग ऐसी सड़क को कहा जाता है जिनका निर्माण एवं रखरखाव राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। जो राज्य सरकार जो सड़क का काम करता है, राज्य सरकार जो सड़क के हित में अपना कार्य कर रहा है, रखरखाव कौन कर रहा है, वो राज्य सरकार कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, वो राज महामार्ग उसका वही करता है। यह सड़क राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालय व मुख्य शहरों के बीच जोड़ती है। मतलब जिला और शहर के बीच, यह राज्य की राजधानी और जिला मुख्य जिला को क्या करती जोड़ती है। जैसे बेगूसराय को, आप बेगूसराय कौन जोड़ेगा, वो बेगूसराय टू कितना, समस्तीपुर, कौन जोड़ेगा, वो बेगूसराय से समस्तीपुर, समस्तीपुर से रक्सौल। इस जिला को जिला में जोड़ने वाली सड़क को हम क्या कहते हैं, राज्य सड़क कहते हैं। आगे अब हुआ, यह महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग से जुड़े हैं, यह महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग से क्या हुआ, जुड़े हुए हैं।
अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोले बुआ, कहा था जिला सड़क, इसके बारे में समझो। यह सड़क जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थल को जोड़ती है। फिर ध्यान दो, यह सड़क जो होता है, यह सड़क जिला मुख्यालय तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थल को जोड़ती है। आगे है ग्रामीण के बारे में। ग्रामीण की बात अगर बोले बुआ ग्रामीण का, तो कहा जाता है यह सड़क ग्रामीण क्षेत्र के आपस में जोड़ती है। देश के कुल सड़कों की लंबाई का 80% हिस्सा कौन है बुआ? ग्रामीण सड़क है। ये क्वेश्चन में भी है, क्वेश्चन हम बनेगा कि कोई ऑब्जेक्टिव में तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी ग्रामीण जो सड़क बुआ कितना परसेंट विश्व का कितना परसेंट है, तो हम क्या बोलेंगे 80% ग्रामीण क्षेत्र का भी शहर है। ठीक है, सड़क कितना परसेंट? 80% बोला जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्र जो आपस में जोड़ती है, ग्रामीण क्षेत्र को आपस में जोड़ती है, देश के कुल सड़क के कितना 80% है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र क्या, यहाँ हसनाबाद चले गए, पिडौरी चले गए, दुलारपुर ग्रामीण क्षेत्र है, आपस में तुम जुड़ा हुआ, इसे क्या कहें ग्रामीण क्षेत्र। जिला में जुड़ा था, और अंतर्राष्ट्रीय शहर बड़े बड़े शहर का। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोले, अगला पॉइंट है रेल परिवहन। मुख्य इंपॉर्टेंट है वो रेल परिवहन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल नोट करते चलना। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सर्वाधिक लंबे रेल नेटवर्क है। अगर बोला जाए सबसे लंबी रेल नेटवर्क के बाद बोला जाए कौन है वो? भारतीय रेल नेटवर्क। पूरा जाल है। अगर सबसे बड़ा जाल बोला जाए तो अमेरिका का है। अगर अमेरिका में क्या बोला जाए, पटरियों के जाल बोला जाए तो वो अमेरिका में। लेकिन रेल परिवहन में भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सर्वाधिक लंबे रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल माल यात्री परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि में भी योगदान करता है। मालगाड़ी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, और व्यक्ति को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। कौन? यह रेलगाड़ी। आगे भारतीय रेल की स्थापना वो 1853 में। हम बताए थे 16 अप्रैल। कब बताए थे? 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेल की स्थापना कब होता है? वो 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853। अगर इसमें और ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आप कहा था कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर थाने के बीच कितना किलोमीटर वो चला था? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चलाया था वो? 34 किलोमीटर। कहा था यहाँ पर लंबी रेल लाइन का निर्मित भी किया गया था। ठीक है, आगे के लेकर चलते हैं। ये सब मुख्य पॉइंट है, तुमको मिलेगा क्वेश्चन क्या मिलेगा? भारतीय रेल की स्थापना वो 1853 में 16 अप्रैल 1853 में किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच में कितना किलोमीटर हुआ? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर के बीच में? 34 किलोमीटर। आगे लेकर चलते हैं। इस समय वहाँ भारत के शासक कौन था? ब्रिटिश सरकार के शासक कौन था? क्या बोलेगे? कौन था रे? लॉर्ड डलहौजी। कौन बोलेंगे? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति किसने अपनाया था? वो लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। चलो आगे देखते हैं। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितना है? हमारे भारत देश में 6,07,956 6,07,956 किलोमीटर का। अगर हमारे भारतीय रेल का जाल अगर बोला जाए तो कितना हुआ? क्या बोलेंगे? 6,07,956 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं तो भारतीय रेल को 7 मंडलों में विभाजित किया। 7 मंडल मतलब 17 जोन में। 17 जोन में मतलब 17 जोन में क्या किया गया? वो डिवाइडेड है, मंडल में विभाजित किया गया। कितना जोन में? 17 मंडल में। कितने मंडल में? 17 मंडल में। आगे क्वेश्चन की और बात बोलते हैं तो क्वेश्चन है, ध्यान दो। भारतीय रेल ने मीटर तथा नैरो गेज रेल मार्ग की ब्रॉड गेज और बदलने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया था। खैर इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। आगे है, इसके अलावा वाष्प चलित इंजन मतलब भाप से, वाष्प से, कोयला से, करंट से, बिजली से चलने वाले इंजन, भाप इंजन चलने वाले स्थान डीजल एवं विद्युत इंजन को लाया गया। पहले वो भाप इंजन में चलता था, उसके बाद किस स्थान पर डीजल लाया गया। डीजल के बाद किस में लाया गया? वो विद्युत इंजन में। ठीक है, पहले किससे चल रहा था? भाप से, फिर कोयला से, फिर कोयला के बाद किस में लाया गया? वो विद्युत इंजन। कोयला के बाद डीजल, डीजल के बाद विद्युत इंजन। देखो पहले भाप, फिर डीजल। आज तो कोयला दिया ही नहीं, मतलब कोयला था, फिर डीजल, फिर विद्युत इंजन। आगे लेकर चलते हैं। इससे कदम से रेलों की गति बढ़ने के साथ साथ उनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई। इसके साथ साथ माल जो ढोने की क्षमता था वो खतरनाक रूप से बढ़ गया ना। जहाँ 10 को पेटी लेकर जाएंगे वहाँ पर 20 को पेटी लेकर जाएंगे। अगला लेकर चलते हैं। कोयले द्वारा चल हाँ नहीं है
कहा था कोयले द्वारा चलित वाष्प इंजन के प्रतिस्थापन से रेलवे स्टेशन के पर्यावरण में भी सुधार आया था वो। नेक्स्ट है, अंग्रेज भारत में रेल इसीलिए लाए थे ताकि बाद के संसाधन को शोषण हो सके और आजादी के बाद इन रेल मार्ग का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सके। ठीक है, क्वेश्चन हुआ अपने शोषण करने के लिए। अगर मान लिया जाए भारत में अंग्रेजों ने रेल मार्ग की शुरुआत की थी तो अपने सुविधा के लिए उस शोषण कर सके, मेरा माल जितना भी है सब बना कर एक जगह से दूसरी जगह स्टॉक करके अपने जहाजों से अपने देश ले जा सके। मतलब अधिक मात्रा में माल ढोने की प्रक्रिया के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, रेल का विकास कर दिया था। लेकिन खैर ठीक है, चलो माल तो ढुआ लेकिन रेल का विकास हुआ, लेकिन हम लोग तो होता नहीं होता। कहा था इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोंकण रेलवे विकास है। अगर सबसे ज्यादा पहले बोलेगा कौन सा रेलवे विकास था तो क्या बोलेगा वो कोंकण रेलवे, जो भारत के पश्चिम समुद्री तट के मुंबई और मंगलूर के बीच स्थित है, संपर्क उपलब्ध कराता है बुआ। नेक्स्ट की बात अगर बोले कोंकण रेलवे क्या है, इसका मतलब समझो। कोंकण रेलवे रेल के बारे में क्या हुआ नहीं समझ में आ रहा है, बंद कर दे, अब बोलिए नहीं रही, बोलो तुम लोग, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ी दिल दिमाग से पढ़ोगी तब ना। अभी ऐसा चीज है तुमको लिखा देंगे और समझाएंगे नहीं तो बेकार है। मुख्य पॉइंट बोल लेते हैं वो नोट करते चलो, इससे क्या होता है समझ में आता है हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं। आज चुपचाप खाली मेरा लेक्चर सुनेगी तो उसका माथा आउट ऑफ कंट्रोल हो भी नहीं करेगा, समझे में नहीं आएगा हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं। आप कुछ नोट करते चलेगी तो लगेगा हम पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थी का असली बच्चे विद्यार्थी को ही लक्षण है। आज इतना क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट सब सवाल है, तुमसे पूछेगा, तुमसे पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा भी क्वेश्चन गया है। रेल परिवहन के बारे में अगर बोला जाए 5 लाइन लिख देगी, सड़क परिवहन के बारे में बोला जाए 5 लाइन लिख देगी, जल परिवहन के बारे में लिखेगी कि ना। कुछ याद इम्पोर्टेंट वो क्या याद करवा रहे हैं, हम मुख्य बातें याद करवा रहे हैं। अब मुख्य बातें ही ओरिजिनल है, ये सब 5 को पॉइंट याद रहेगा तुम आराम से लीजिए। पाइपलाइन के बारे में आज देखो कोंकण रेलवे के बारे में कहीं पूछ दिया तुमसे क्वेश्चन, आराम से बता दोगे। हार्ड है, थोड़ी है भूगोल में कुछ पढ़ा देंगे, नहीं हार्ड है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ध्यान दो, कहा था 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब ये सब क्या, ये सब याद करने वाला। हम बोले कोंकण रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, क्या बोलेगी? 1998 में रेलवे के निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो कोंकण रेल की शुरुआत कब हुई थी वो? 1998। पहले क्या चली करते थे, भाप इंजन के बाद क्या आया, कोयला के बाद क्या, डीजल के बाद क्या आ गया वो, विद्युत आ गया। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर विकास की बात बोला जाए किस क्षेत्र में आता है, कोंकण क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कोंकण क्षेत्र में। सभी कोंकण क्षेत्र में 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आगे बोला है तब हुआ 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा के कर्नाटक के मंगलोर को जोड़ता है। इस सबसे खतरनाक की भी पॉइंट है जो 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक को जोड़ती है। महाराष्ट्र कर्नाटक 760 किलोमीटर का। जैसे हमारे यहाँ का अगर बोला जाए बिहार से कोलकाता कितना किलोमीटर है, 450 किलोमीटर ना। बिहार से कोलकाता कितना किलोमीटर, 450 किलोमीटर। उसी प्रकार का आता है 760 किलोमीटर के लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में हो रहे कर्नाटक को मंगलोर से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं वो? मंगलोर से। आगे इससे अभियांत्रिक एक अनूठा चमत्कार माना जाता है। इससे अभियांत्रिक एवं अनूठा का चमत्कार माना जाता है। नेक्स्ट है यह रेल मार्ग 146 नदियां, फिर ध्यान दो कोंकण रेल मार्ग के बारे में 146 नदियां व धाराएं 2000 पुल एवं 91 सुरंग को पार करती है। देखो सबसे महा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, सबके लिए खतरनाक क्वेश्चन है। कोंकण रेलवे की बात अगर बोले बुआ 1 नंबर पॉइंट दिया है। कोंकण रेल की बात बोले यह रेल कितना वो 146 नदियां, कितना नदियां 146 और धाराओं कितना 2000 पुल के नदियां धाराओं है तथा 2000 पुल एवं 91 सुरंग को पार कर जाते हैं। कौन? कोंकण रेलवे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कोंकण रेलवे कितना 146 नदियां धाराएं 2000 पुल 91 सुरंग को पार करती है।
इस मार्ग पर एशिया के सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोक्कन रेल पथ बोला जाए, इस मार्ग पर एशिया के सबसे लंबी 6.5 किलोमीटर की सुरंग भी है। हम बोलेंगे 6.5 किलोमीटर का सुरंग कहाँ एशिया के सबसे लंबी, तो क्या बोलेगी? कोक्कन रेलवे। तुमने नोट कर रही हो? कर रही हो? हाँ, चलो आगे देखते हैं। इस उद्यम में कर्नाटक, ध्यान दो, इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य भी भागीदारी है। कोक्कन रेलवे के उद्यम अगर बोला जाए, कोक्कन रेलवे की बात बोला जाए, क्या क्या इस उद्यम में वो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र राज्य में भी भागीदारी है। आगे लेकर चलते हैं। पता है इस सब तुमने इम्पोर्टेंट था, पूरा पूरा एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं, पूरा महत्वपूर्ण सब है। आप चलते हैं मेट्रो रेल। मेट्रो रेल दिया है यार। मेट्रो रेल सर्वप्रथम अगर बोला जाए तो वह कोलकाता में चला गया था। पूरा भारत में बोला जाए तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में चला गया था। कल को कोलकाता टू दमदम के बीच, ठीक है। अब चलाया कब गया था? तो 1984 में। कब चलाया गया था? 1984 में। और उसके बाद चला गया था वो दिल्ली में। उसके बाद कहाँ चला गया था? दिल्ली में। कब चला गया था? 2000 में। ये चला गया था कितना? 16 किलोमीटर के क्षेत्र में चला गया था। और दिल्ली में भी सबसे ज्यादा चल रहा है। अगर बोला जाए मेट्रो रेल की बात बोला जाए तो 16 किलोमीटर दमदम टू से कितना? कोलकाता। चलो क्वेश्चन ध्यान दो। मेट्रो रेल ने भारत में नगरीय परिवहन व्यवस्था को क्रांति ला दी। मेट्रो रेल हमारे पटना में भी ना है, शुरुआत हुआ है ना। मेट्रो रेल भारत से कहाँ? भारत के पटना में शुरुआत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, मेट्रो रेल के चलने से नगरीय क्षेत्र में वायु प्रदूषण के नियंत्रण करने में मदद करती है, क्योंकि नीचे की ओर चलेगी तो वायु प्रदूषण होगी नहीं। ध्वनि प्रदूषण भी बहुत कम होती है। मेट्रो रेल बहुत बेहतर है, क्योंकि कलकत्ता हम और चलाने वाला है क्या मालूम है? तो समंदर के नीचे, गंगा जी के नीचे से क्या निकालेगा? मेट्रो रेल निकालेगा। बताओ, यानी कि गंगा जी ऊपर है, उसके नीचे से निकालेगा। काम प्रक्रिया शुरू है। बताओ आधुनिकता कहाँ है? हम लोग कहाँ है? हम लोग कहाँ है? वो लोग कहाँ है? अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। कहा था क्वेश्चन, ध्यान दो। जल परिवहन। भारत में जल मार्ग, यात्री तथा माल वाहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विकता है। जल परिवहन मतलब बहुत सस्ता परिवहन है ना। सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन, उसके बाद स्थल परिवहन, उसके बाद पाइपलाइन परिवहन, और सबसे लास्ट परिवहन आती है कौन परिवहन? जल परिवहन। बहुत सस्ता परिवहन है। इसमें ना घर्षण होती है, ना सड़क बनाना पड़ता है, ना कुछ बनाना पड़ता है। पानी पर एगो लादो क्या, बढ़िया जहाज एकदम रेल दो। आगे है, भारत में जलमार्ग यात्री माल वाहन दोनों के लिए परिवहन एक महत्वपूर्ण विद्या है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है तथा भारी एवं स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भारी और स्थूल परिवहन मतलब एक जगह से कच्चा माल के लिए भी बेहतर, एक रात में पहुंचा जाता है। आगे है, यह ईंधन दक्ष, परिस्थिति के अनुकूल परिवहन प्रणाली। ये बुआ इसमें डर नहीं है। आगे है, जल परिवहन दो प्रकार की होती है, अंतःस्थलीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। एक महासागर में काम करते हैं बुआ, एक अंतःस्थलीय जलमार्ग। अभी देखते हो पनडुब्बी की, देखती हो क्या हुआ? पनडुब्बी की देखते हो? पनडुब्बी कौन? पनडुब्बी हाँ, जो हमारे जो जल सेना है, तो देखो एक वायु सेना है हम लोग का, है ना? वायु सेना है, एक वायु सेना है, एक बुआ कहा था जल सेना है। जल सेना में दो प्रकार के, एगो पनडुब्बी है, एगो नेवी है। एगो पनडुब्बी, एक नेवी। तो पनडुब्बी जो अभी है, जो द्वारिका भवन जो है, द्वारिका नगरी ना, जब ये खोज निकाला है, जो कृष्ण जी के क्या था? महल था, द्वारिका नगरी निकला है, तो पनडुब्बी है ना बुआ खोजा था। ठीक है। तो वायु सेना, जल सेना, एक कौन है? थल सेना। थल सेना भी तरह तरह के सेना है। तो हम लोग को 3 सेना, जल, थल और वायु, तीनों सेनाओं के हेड कौन होता है? चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है बुआ? तीनों का हाथ में कमान रहता है, वो ऑर्डर देंगे, फायर तो फायर होगा। कितना टाइम हुआ था कुछ वीडियो में? बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है। जल परिवहन समझा दे।
समझ पाओगे जल परिवहन? अब लिखाएंगे, ठीक है, छोड़ देते हैं यहीं तक, आगे की ओर देखेंगे।